दोस्तों, जब भी हम सुजुकी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है जिक्सर, हायाबुसा और एक्सेस स्कूटर जैसी मस्त और सक्सेसफुल राइड्स। लेकिन हर कंपनी की तरह सुजुकी के पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स रहे हैं जो मार्केट में बिल्कुल नहीं चला। कुछ का डिजाइन बहुत अजीब था, कुछ का दाम ही लोगों को डरा गया और कुछ का लॉन्चिंग टाइमिंग ही गलत था। तो आज हम जानेंगे सुजुकी की टॉप 5 बाइक्स जो इंडिया में फ्लॉप हो गई थी। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे इंजुमा 250। इंजुमा 250 को सुजुकी ने 2014 में लॉन्च किया था और उस वक्त लोग यामाहा R15, होंडा CBR 250 आर जैसी बाइक्स को काफी पसंद कर रहा था। सुजुकी को लगा कि वो अपने इंटरनेशनल क्रूजर स्टाइल बाइक से इंडियन मार्केट पकड़ लेगा, लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। सबसे बड़ी दिक्कत इस बाइक की प्राइस है। इस बाइक की प्राइस लगभग 3 लाख रुपया था। इतनी महंगी बाइक से लोगों की उम्मीद थी कि इसमें पावर और थ्रिल दोनों होंगे, लेकिन इंजुमा की स्टाइलिंग काफी सिंपल थी और पावर आउटपुट भी एवरेज थी। इसका नतीजा निकला, लोगों को लगा कि इतनी कीमत में और भी बेहतर ऑप्शन मौजूद है। तो सीख यह मिली कि इंडियन मार्केट वैल्यू फॉर मनी चाहता है, सिर्फ इम्पोर्टेड टैग से बाइक नहीं बिकती। इस लिस्ट के नंबर 4 पे सुजुकी स्लिंगशॉट प्लस। अब आते हैं कम्यूटर सेगमेंट पर। स्लिंगशॉट प्लस को सुजुकी ने 125 सीसी कैटेगरी में लॉन्च किया, जहां पहले से ही हीरो ग्लैमर, होंडा शाइन और बजाज डिस्कवर जैसी बाइक्स रूलिंग कर रही थी। स्लिंगशॉट का डिजाइन एवरेज था, ना स्टाइल और ना ही बोल्ड। फीचर्स बेसिक थे और प्राइस भी कॉम्पिटिटर से ज्यादा था। परफॉर्मेंस रिलायबल जरूर थी, लेकिन मार्केट स्टैंडआउट फैक्टर गायब था। इसका रिजल्ट निकला, बाइक शोरूम में आई पर कस्टमर के गैरेज तक रेयरली ही पहुंची। इस लिस्ट के नंबर 3 पे सुजुकी कटाना। 2022 में जब सुजुकी ने कटाना को इंडिया में उतारा तो बहुत से एंथुसियास्ट एक्साइटेड थे। बाइक का नाम इटसेल्फ लेजेंडरी था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कटाना का कल्ट फॉलोइंग है, लेकिन इंडिया में फ्लॉप गया क्योंकि इसका प्राइस था 13 लाख से ऊपर। रेट्रो स्टाइल सबको डाइजेस्ट नहीं हुई। उस प्राइस पर लोग कावासाकी Z900 या ट्रैम्प स्ट्रीट ट्रिपल जैसी बाइक्स को प्रीफर कर रहे थे, जिसकी परफॉर्मेंस और ब्रांड प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो कटाना इंडिया में सिर्फ कुछ यूनिट्स ही बिकी और कंपनी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इस लिस्ट का नंबर 2 पर सुजुकी इंट्रूडर 155। अब आते हैं उस बाइक पर जो दिखने में बोल्ड थी लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आई। इंट्रूडर 155 को सुजुकी ने बजाज एवेंजर के डायरेक्ट कंपटीशन में लॉन्च किया था। इसमें इंजन वही था जो जिक्सर 155 में मिलता है। स्टाइलिंग इंस्पायर्ड थी सुजुकी की 1800 सीसी क्रूजर से, लेकिन 150 सीसी बॉडी पर वो डिजाइन ऑकवर्ड लग रहा था। कस्टमर्स को लगा ये एक मिसमैच बाइक है, क्रूजर जैसी बॉडी लेकिन कम्यूटर जैसा पावर। शुरू के कुछ महीने सेल्स ठीक रहे और धीरे धीरे डिमांड कोलैप्स हो गई। 2022 तक इंट्रूडर कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दी गई। नंबर 1 वाली बाइक जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना फेवरेट बाइक कमेंट में जरूर लिखना। नंबर 1 पे आता है सुजुकी की बिग बाइक्स GSX R1000, B-Strom 1000 एंड GSX S1000। नंबर 1 पे आते हैं सुजुकी की फ्लैगशिप सुपर बाइक्स, जिसमें हायाबुसा को छोड़कर बाकी मॉडल्स इंडिया में टिक ही नहीं पाई। सुजुकी ने अपनी सुपर बाइक्स लाइनअप को इंडिया में इंपोर्ट किया था, लेकिन BS6 इमिशन नॉर्म्स के बाद उन्हें अपग्रेड करना कॉस्टली हो गया। इसके डिमांड ऑलरेडी लो थी और राइवल्स जैसे कावासाकी और ट्रैम्प ने बेटर प्राइसिंग और सर्विस नेटवर्क दे रखा था। इसका रिजल्ट निकला, एक एक करके GSX R1000, B-Strom 1000, GSX S1000 सबको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके वजह से हायाबुसा एलोन एक कल्ट बन गई, लेकिन बाकी सुपर बाइक सिर्फ शोपीस बनकर शोरूम में ही खड़ी रही। तो दोस्तों, ये थी सुजुकी के टॉप 5 फ्लॉप बाइक्स इन इंडिया। अगर ध्यान से देखें तो हर फेलियर के पीछे एक रीजन कॉमन है, कभी गलत प्राइसिंग तो कभी डिजाइन मिसमैच और कभी टाइमिंग ही गलत। सुजुकी ने सीखा कि इंडियन बाइकर्स वैल्यू फॉर मनी, स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस के बैलेंस चाहते हैं और शायद यही वजह है कि आज सुजुकी इंडिया में अपनी कोर स्ट्रेंथ्स जैसे एक्सेस स्कूटर, जिक्सर सीरीज और बर्गमन पर फोकस कर रहा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सुजुकी सिर्फ हिट बाइक्स बनाता है तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो, भाई उनके भी फ्लॉप चैप्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना।